बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है और ये जो तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है इसे इमरान खान की रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन PTI की इस अनाउंसमेंट के साथ इस मुल्क की एहतजाज को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारियां कर रही है, इसकी डिटेल तो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन 5 अगस्त की तारीख से 48 घंटे आगे 7 अगस्त को एक और बड़े एहतजाज का दावा किया गया है, एक और बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है और यह ऐलान नाज़रीन किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर्रहमान साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि जमात इस्लामी 7 अगस्त को जो एहतजाज करेगी वो एहतजाज एक नई तारीख रकम करेगा। लेकिन इस एहतजाज की तारीख के ऐलान के साथ जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने एक और मुतालबा भी किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप जानते हैं कि आलमी मंडी में बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी उसी तनासब से जो है वो इंक्रीज़ की जाती हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है और आपके रिजर्वेशन भी हैं, मेरी रिजर्वेशन भी हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो लेवी टैक्स है, उस पर हुकूमत को अवाम को कंसेशन देना चाहिए। लेकिन हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने एक और मुतालबा किया है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ये कहते हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम टैक्स है, ये अवाम से जगह टैक्स लिया जा रहा है, ये अवाम की जेब पे डाका डाला जा रहा है। और हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी टैक्स लिया जा रहा है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, कोई टैक्स लेवी की मद में अवाम से ना लिया जाए। अब नाज़रीन, सुनने को तो ये बात दिल को बड़ी ही भली लगती है कि हाफिज साहब ने एक अवामी मुतालबा कर दिया है। लेकिन क्या यही हल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर पेट्रोलियम लेवी में, जैसे मैं ये कहता हूं कि कमी होनी चाहिए। आप सब ये जानते हैं, हम क्रिटिकल अगर इस मामले का, पेट्रोलियम लेवी का अगर एनालिसिस करें, अगर पेट्रोलियम लेवी हाफिज नईमुर्रहमान साहब के मुतालबे पे ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल जो है वो आपको 225-240 रुपए में मिलेगा। लेकिन कितना अरसा? सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल आपको लेवी टैक्स के बगैर कितना अरसा मिल पाएगा। आप सब ये जानते हैं, बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो IMF के चुंगल में है और आप चाह कर भी फिलहाल मौजूदा हालात में IMF से अपनी मईशत का पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब अगर आप लेवी ख़त्म कर देते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि IMF के साथ आपका मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। जब IMF का मुआहिदा ख़त्म होगा तो IMF तो आपको डॉलर नहीं देगा, आपको कर्ज नहीं देगा, लेकिन जितने आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी आपको कर्ज नहीं देंगे। जब आपको कर्ज नहीं मिलेगा, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, तो पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के बाद जो पेट्रोल होगा आप उसे गाड़ियों में जला के फूंक चुके होंगे। फिर आपको इंटरनेशनल मार्केट से नया पेट्रोल, नई मसनूआत पेट्रोलियम की मंगवाना पड़ेगी। लेकिन आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में पाकिस्तानी रुपया नहीं चलता। पेट्रोल खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए होंगे। जब IMF के साथ आपका मुआहिदा ख़त्म हो चुका होगा, लेवी टैक्स ख़त्म करने पे दीगर मालियाती इदारे आपको कर्ज देने के ऊपर, एड देने के ऊपर तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप IMF के साथ चीट कर चुके होंगे, तो फिर आप वो पेट्रोल कहां से खरीदेंगे? पहला वाला पेट्रोल तो आपने लेवी टैक्स के बगैर आपने गाड़ियों में जला के धुआं कर दिया होगा और फिर कर्ज ना मिलने पे, आलमी मालियाती इदारों की फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने पे आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक और दावा भी किया गया, एक और तजवीज़ भी दी गई है कि इस तरीके से कीमतें कम की जा सकती हैं। वो तजवीज़ मैं आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब हाफिज नईमुर्रहमान साहब दिल को लुभा
लुभाने वाली बातें तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखाते कि इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वानी है। इमरान खान साहब के दौर में अवामी दबाव पे 10 रुपए पेट्रोल, 10 रुपए डीजल और 10 रुपए गलबन बिजली की कीमत पे कमी की गई थी। उसके आफ्टर शॉक्स आज भी हम भुगत रहे हैं। और ये सिर्फ नाज़रीन इस किस्म के जो ऐलानात हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए किए जाते हैं। और मैं MQM की उस सियासत, उस मुतालबे के साथ इसलिए इत्तफाक करता हूं, आप बेशक MQM को पसंद करें, MQM को पसंद ना करें, शायद मेरा भी जो आपकी MQM के बारे में राय हो, मेरी भी वही राय हो, लेकिन एक बात MQM ठीक करती है कि पाकिस्तान में जो अख्तियारात हैं उसकी निचली सतह पर मुंतकली होनी चाहिए। और यह अच्छी बात है, जब हमने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज कर रखा है, रोज़ यहां पर बात उठती है, रोज़ यहां पर सवाल उठाया जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुल्क में नहीं चल रहा, मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। भाई पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को तो आप तब मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे जब आप उस सिस्टम को, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को फुल मतलब पूरे भरपूर तरीके से उसको इन्फोर्स करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात तो यहां पे होते नहीं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, बल्दियाती हुकूमतें सूबाई हुकूमतों से या मरकज की हुकूमतों से ज्यादा स्ट्रेंथन, ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा बाख्तियार होती हैं, माली तौर पे भी और इंतजामी तौर पे भी। लेकिन पाकिस्तान में तो लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसकी जब बात की जाए तो फिर कितने झगड़े हो जाते हैं, वो आपके सामने हैं। तो अगर एक मरतबा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को चला के मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स करके देख लें, अगर नहीं चलता तो फिर बेशक सदारती निज़ाम की बात करें। लेकिन यहां पे होता क्या है, MP MNA अवाम की बहबूद के नारे और वादे पे वोट हासिल करके इक़्तिदार में आ जाते हैं। अवाम की बहबूद नहीं होती फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, फिर वो अपने बहबूद की बात करते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और अब एक और पॉलिसी में तरमीम की गई है कि मौजूदा अरकान असम्बली और साबका अरकान असम्बली, उन्हें मराद के हवाले से, उन्हें SI लाइसेंस के हवाले से, उन्हें मुफ्त रहाइशों के हवाले से, उन्हें ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, उन्हें काले शीशे, गाड़ियों पर काले शीशे इस्तेमाल करने के हवाले से कैसे नवाजा जाना है, आके अपने इन मतलब अपनी बहबूद के ये फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो अवाम का कौन सोचेगा। अब आप देखें कि जो अलीमा खान साहबा ने ऐलान किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के जलसे का ऐलान किया है, पहले तो आप ये इस बात का भी जायजा लें कि अब लोग निकालने के लिए 5 अगस्त के एहतजाज के लिए, अब ये 5 अगस्त की तारीख क्यों दी गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को बानी PTI इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया था, और अब 5 अगस्त को इमरान खान साहब को अरेस्ट हुए 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब 5 अगस्त के जलसे का, एहतजाज का, मुल्क गिल रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ में नाराज अरकान ये कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी इतने बड़े एहतजाज का फैसला नहीं करना चाहिए था, पहले वर्कर कन्वेंशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसको मजबूत करना चाहिए था। और यह बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, पिछले दिनों अलीमा खान साहबा जो कह रही थे कि 10,000 बंदे अडयाला जेल के बाहर आ जाएं तो हम इमरान खान साहब के हकूक बहाल करवा सकते हैं। क्या वो 10,000 बंदे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे? हम सब जानते हैं कि इस सवाल का जवाब ना में है। 10,000 तो क्या, वहां पे 2,000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो स्टेट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को दी थी, पूरी PTI नाकाम हो चुकी है। सोहेल अफरीदी साहब से इमरान खान साहब ने जो तवक्कुआत लगाई थी, उन तमाम उम्मीदों पर, तमाम तवक्कुआत पे पानी फिर चुका है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। और इस दौरान अब अलीमा खान साहबा ने स्टेट मूवमेंट की कमान संभाली है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा में स्टेट मूवमेंट चला रही हैं। 5 अगस्त में का जो जलसा है, जो एहतजाज है, उसकी जलसा गाह को भरने के लिए आखिरी मरतबा वो मर्दान में थी, जहां पे अलीमा खान साहब ने कहा कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। और वो कहती हैं कि अब की मरतबा हमारी जो मंजिल है वो D चौक नहीं बल्कि अडयाला जेल होगी। लेकिन अलीमा साहबा एक और बात भी करती हैं जिसमें सोकम नजर आता है। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अदालतों से होगी,
लेकिन अदालतों से इमरान खान साहब रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदालतों से इमरान खान की रिहाई फिलहाल नजर नहीं आ रही। वे क्यों नजर नहीं आ रही? क्या अडयाला जेल के बाहर जब आप जाएंगे जलसा लेके, मजमा लेके, आपकी डेस्टिनेशन अगर अडयाला जेल होनी है तो क्या आप जेल का दरवाजा तोड़ेंगे? ये भी आप नहीं करेंगे, कानून को हाथ में भी आप नहीं लेंगे। लेकिन जहां बात करती हैं कि रास्ता अदालतों से निकलना है, लेकिन अदालतों से इमरान खान साहब की रिहाई नजर नहीं आ रही, तो फिर एक सवाल और जन्म लेता है, और वो सवाल उठता है इमरान खान साहब की लीगल टीम पे। अब 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कि नैब से मुतलका केसेस एफसीसी में सुने जाएंगे, हमने कितनी मर्तबा इसी प्लेटफॉर्म से बात की कि सस्पेंशन एप्लीकेशन के लिए इमरान खान साहब की लीगल टीम को, बुशरा बीबी साहब की लीगल टीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रिज्यू करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट में टाइम पास करने के लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने यह फैसला टाइम गुजारने के लिए किया है, और पीटीआई के अंदर जो नाराज तबका है, जो नाराज अरकान है, वो यही कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की रिहाई की संजीदा कोशिशें नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई अडयाला जेल से बाहर आए। तो सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले के बाद हमारी वो बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? क्योंकि कानून वाज़ेह था कि आपको एफसीसी में जाना चाहिए। तो आपने कितना अरसा, कितने महीने आपने ज़ाया कर दिए। और फिर जहां तक इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है, वो केस लगा ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कमरा अदालत में जज साहबान ने निशानदेही की ना, और सलमान अकमल साहब जो हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवा चुके थे, कमिटमेंट दे चुके थे कि अडयाला जेल के बाहर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे, उन्होंने अदालत में कहा, सुप्रीम कोर्ट में, कि मैंने तो हाई कोर्ट में ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी। तो जज साहबान ने क्या कहा? जज साहबान ने कहा, वहां पे बैठे वुकला भी ये कह रहे थे कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो आपको उस फैसले की रिवीजन के लिए, उस फैसले पे नजरसानी के लिए आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रिज्यू करना चाहिए था, वहीं पे नजरसानी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी। लेकिन पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब आपकी लीगल टीम इस तरह के फैसलों में उनके सुकम मौजूद होगा, तो खान साहब कहां से बाहर आएंगे? और उस रोज जब यह मुलाकात वाला केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, सवाल हो रहे थे, दलाइल हो रहे थे, जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे, वहां पे बैठे वकुला ये कह रहे थे कि अगर ये प्रॉपर फोरम का इमरान खान साहब की लीगल टीम इंतखाब करे तो देर से सही, लेकिन रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो गलतियां कर रहे हैं, जिनकी कमरा अदालत में, अदालती कार्रवाई में निशानदेही हुई है, उससे तो यही लगता है कि ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। अब सलमान अकमल साहब की सुन लें। जैसे हाफिज नुमान साहब ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दें, पेट्रोलियम टैक्स आप खत्म कर दें। अब सलमान राजा साहब कहते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाना पड़ जाती हैं। आलमी मंडी का पाकिस्तान में कीमतें बढ़ने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अब इसकी लॉजिक वो क्या पेश करते हैं? लॉजिक सलमान अकमल साहब ये पेश करते हैं कि पाकिस्तान में आप इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, उसका जखीरा बढ़ाएं, उसकी स्टोरेज बढ़ाएं। अब पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 15-20 दिन या 28 दिन की है। आप इस कैपेसिटी को कितना कर सकते हैं? आप इस कैपेसिटी को 50% बढ़ा सकते हैं, आप इस कैपेसिटी को 100% बढ़ा सकते हैं, आप इस कैपेसिटी को 150% बढ़ा सकते हैं, आप इस कैपेसिटी को 200% बढ़ा सकते हैं। तो पहला सवाल तो आएगा कि इस कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास सरमाया कहां से आएगा? ये तो तेल खरीदती हैं रिफाइनरी, जो कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो खरीदती हैं। इन्वेस्टमेंट उसकी होती है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती नहीं। लेकिन चलें, जैसे कैसे भी कहीं से पैसे हमने ले भी लिए, हमने कर्ज ले लिया, पहले हमारा मुल्क कर्ज पे चलता है, हमने कर्ज ले लिया जी, स्टोरेज हमने बढ़ा ली, सूद कैसे अदा करेंगे? चलें, सूद भी हम कहीं से अदा कर लेंगे। ईरान अमेरिका जंग, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, कब से चल रही है? फरवरी के एंड से। मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजरने वाला है। ऑलमोस्ट 5 महीने गुजर चुके हैं और अभी भी इस जंग का जो खात्मा है वो आपको नजर नहीं आ रहा। कोशिशों से जंग बंदी होती है, मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत होते हैं, लेकिन फिर दोबारा कशीदगी भड़क जाती है। तो आप कितने महीनों की स्टोरेज बना लेंगे? आपके सामने हालात हैं।
कितने महीनों की आप स्टोरेज रख लेंगे? मुमकिन ही नहीं है। जब हालात इस तरह के हो जाएं, ये तो गैर मामूली हालात होते हैं, जंगी हालात होते हैं। तो देखते हैं, अब तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि हमने अडयाला जेल जाना है, मंजिल डी चौक नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई हमने करानी है। तो एक बड़ा सियासी ऐलान तो इन्होंने कर दिया है। देखते हैं इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा कराने में, उनका अपने ज़ाती मुआलजीन से इलाज कराने में किस हद तक कामयाब होती है। बाकी हुकूमत ने एक फैसला ज़रूर किया है कि मरकज़ में हमजा शहबाज शरीफ साहब को लाया गया है, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। पीएम सेक्रेटेरिएट में वो बैठेंगे और पीर के रोज़ से यानी कल से बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मामलात को देखेंगे और जो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान हैं उनके मसाइल जो हैं, उनका हल जो है या उन मसाइल को हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हल करेंगे।